वरदान धनी की जय। कदमों लाग करू सेजदा, पकड़ के दो पाया। ए हुक्म करत है मासुक, बिच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक। ए हुक्म इलम दृढ़ किया, हजूरों क्यों न हो टुक टुक। हजूरों क्यों न हो टुक टुक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। आत्म संबंधी राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले आज हम जो कल की बितक में जो धनी ने हमें बताया है था, ये याद करेंगे। तो कल धनी ने हमें बताया कि कैसे देवचंद्र जी को धनी ने पहला दर्शन दिया, लेकिन उनकी इन आंखों धनी को पहचान नहीं पाई। सत्य को पहचानने में इन आंखों से हम कभी सत्य को नहीं पहचान पाते हैं। तो उसी तरह श्यामा महारानी अपने साथ में रहते हुए धनी को नहीं पहचान पाई। तो उसी तरह से कच्छ पहुंचा दिया और कच्छ में आकर अलग अलग मत पंथों में जाकर परम सत्य की खोज की, लेकिन कोई मत संप्रदाय उनकी जिज्ञासा को तृप्त नहीं कर पाए। तो इसके पश्चात भोजनगर आते हैं। भोजनगर में हरिदास जी के घर आते हैं। हरिदास जी की श्रद्धा, समर्पण एवं प्रेम भक्ति के कारण वो गदगद हो जाते हैं और अपने को हरिदास जी की भक्ति में, प्रेम सेवा में वो झोंक देते हैं। तो यहाँ तक हमने कल की बितक में सुना था कि सच्ची लगन से कैसे देवचंद्र जी ने हरिदास जी का दिल जीत लिया। देख साचे हरिदास जी इनको, मन में देव नाम सुमरन, ऐसो विचार करके एक दिन में लिया दिन, एक दिल में लिया दिन। तो देवचंद्र जी की सच्ची लगन देखकर हरिदास जी ने मन में मंत्र दीक्षा देने का विचार किया और एक शुभ दिन निश्चय कर दिया। इधर मतु मेहता ने भी विचार किया कि कैसे मैं देवचंद्र जी को माया में डालूं और उनका जो वैराग्य आया हुआ है जो दूर हो जाए। तो ऐसा विचार करके मतु मेहता ने देवचंद्र जी की सगाई लीलबाई के साथ तय कर दी और उन्होंने भी एक उनकी
विवाह का एक निश्चित दिन नक्की कर दिया। अब दोनों जो तिथि निश्चित की थी वो एक थी, हरिदास जी और मतु मेहता ने। अब राधा वल्लभी मार्ग में जब नाम सुमरन करना होता है तब भद्रवेश बनाना पड़ता है। तो हरिदास जी ने कहा कि भद्रवेश हो तो आकर आपको आना होगा। तब देवचंद्र जी ने सदगुरु गुरु जी की बात को सिरोधार्य करके अब आ गए हैं कि हरिदास जी ने पूछा तुमको नाम सुमरन देवे आज तो भद्रवेश होय के आओ तो होय तुम्हारा कारज। तब ही देवचंद्र जी ने माथे पर जो भद्रवेश मतलब के माथे मुंडन दाढ़ी मूछ आदि मुंडन करा के आना होता है। तो देवचंद्र जी गुरु जी के पास आकर बैठ गए। पूछा नाम सुमरन काहू का लिया है, कहिया सन्यासी का कर विश्वास। तब हरिदास जी देवचंद्र जी को पूछते हैं कि हे देवचंद्र जी, आपने किसी का नाम सुमरन लिया है? तब देवचंद्र जी ने कहा हाँ, किसी का कोई सन्यासी मत का विश्वास करके लिया था। तो नाम सुमरन मतलब नाम सुमरन का क्या अर्थ है? सब लगभग संप्रदायों में ये चलता आता चला आ रहा है कि सब अपने अपने मंत्र दीक्षा देते हैं। तो यहाँ यजुर्वेद में बताया है कि मंत्र दीक्षा का क्या अर्थ है, सच में उनका सही अर्थ क्या है। तो यजुर्वेद में बताया है कि व्रतेन दीक्षा मापनोति, यानी कि व्रत से दीक्षा को प्राप्त किया जाता है। व्रत किसको कहते हैं? तो के पार ब्रह्म को पाने के लिए जो हम निश्चय करते हैं तो उनको व्रत कहा है। हम बोलचाल की भाषा में व्रत बोल देते हैं ना, कोई बार कोई जो हम तिथि रहते हैं या कोई दिन हम उपवास कर लेते हैं तो हम इनको व्रत बोलते हैं। लेकिन यहाँ यजुर्वेद में व्रत को कहा है कि जब हम पर ब्रह्म को पाने या शुभ संकल्प जो हम करते हैं, जो भी दिन हम शुभ संकल्प करते हैं तो उनको व्रत कहा है। और व्रत से क्या होता है? तो कि व्रत से दीक्षा होती है और दीक्षा से श्रद्धा होती है और श्रद्धा से सत्य को प्राप्त किया जाता है। उनका सही में ये अर्थ है। लेकिन चल पड़ी है परंपरा मंत्र दीक्षा देने की, किसी को पता नहीं है मंत्र किसको कहते हैं, दीक्षा किसको कहते हैं। सिर्फ कान में फूंक मारने को मंत्र दीक्षा कहे जाते हैं। तो ये हमें सब सोचना होगा कि जो मंत्र में जो निहित ज्ञान छिपा होता है वो हमें आचरण में लेना होता है। जब तक हम उन मंत्र को सिर्फ माला का जो जप बना लेते हैं और जपते रहते हैं तो इनसे हमें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि कहा है कि माला फिरे कर में और मन फिरे जग में, तो इसी से हमें कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन मंत्र फलीभूत तब होता है जब उनमें जो ज्ञान छिपा होता है, इस ज्ञान को हमें आचरण में लेना होता है। जैसे कि हमारा जो तारतम ज्ञान है, तारतम महामंत्र है, जो पूरी वाणी का सार है और इनमें लिखा है कि ए सतवाणी मत के लेऊ लेऊ जो इनको सार, तो पूरी ब्रह्मवाणी को आत्मसात करने के लिए कहा गया है। सिर्फ 6 मंत्र चौपाइयों को हम कंठस्थ करके जब माला उनकी फेरते रहेंगे तो इनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो यहाँ हमें ये बता रहे हैं कि अब देवचंद्र जी को हरिदास जी मंत्र दीक्षा देने जा रहे हैं और पूछा कि तो आपको ये मंत्र को एक चिट्ठी में लिख कर
एक रोटी में वो चिट्ठी डालकर उस सन्यासी को आपको देना होगा, तब जाके आपका जो मंत्र है वो उनके पास चला जाएगा। तब देवचंद्र जी ने कहा, देखो सुंदर साथ जी, उनके अंदर जो बुद्धि है, जो जागृत बुद्धि है, उनसे वो उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अभी प्रकट नहीं हुई है, लेकिन अंदर तो है जागृत बुद्धि। केम के अंदर, क्योंकि अंदर श्यामा जी की आत्मा है, तो वो जागृत बुद्धि से जवाब देती है कि हे गुरुजी, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, इनसे कछु ना होए, जो नाम ओ जोरावर तो क्यों कर निकसे सोए। हे गुरुजी, जो मेरे अंदर रहा हुआ मंत्र जोरावर होगा, तो आपका मंत्र कभी मेरे दिल में नहीं आएगा। जो आपने जो मुझे मंत्र दिया है वो जोरावर होगा, तो मेरे अंदर रहा हुआ मंत्र अपने आप दूर होगा। लेकिन आप जो कह रहे हो ये तो सामान्य जीव की बात है, वो तो कर्म कांड के अंतर्गत की बात है, ऐसे कुछ नहीं होता। जो तुम्हारा नाम जोरावर तो आप ही होवे दूर, ये तो अर्थ ऊपर का, ये आम का मजकूर। ऐसा सुन के देहरीदास जी अति प्रसन्न हुए और दियो नाम सुमरन, देखो स्वरूप संकुल। ऐसा करके नाम सुमरन देते हैं कि बजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित विलास, ए राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। क्या कहा, इनका अर्थ बताया कि हे देवचंद्र जी, कि योग माया के ब्रह्मांड में नित्य वृंदावन के अंदर महाराज की नित्य लीला करने वाले, कुंजों में तरह तरह की क्रीडाएं करने वाले उस रासेश्वर श्री कृष्ण को हे मन तो भज, तो याद कर और अपने हृदय में, हृदय मंदिर में उनको बसा। तो ऐसा करके मंत्र दे दिया। अब सखी भाव होए भजियो। क्या कहा आगे, कि इस मंत्र को आपको सिर्फ पाठ नहीं करना है, सखी भाव लेना है, आपको राधा बन जाना है, और राधा भाव लेकर आपको इस मंत्र को दिल में रखना है। विदा दैनित घर को देखा मतु मेता तेह, ऐसा उपदेश देकर हरिदास जी ने देवचंद्र जी को विदाई किया। अब देवचंद्र जी घर आते हैं और मतु मेहता उनको देखते हैं। उनके ऊपर जो मुंडन कराया कराया है, उनके वेश को देखकर अति दुखी हो जाते हैं और कई प्रकार से कटु वचन कहते हैं और रोए पीट दुख पाई के खिज डराई कहे सुकन। श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, तुम क्यों चाहत हो दिन। श्री देवचंद्र जी ने कहा कि हे पिताजी, मैंने आपको पहले से ही मना किया था कि आपको मेरी जो मेरा संसार में कोई मन नहीं है, फिर भी आपने मेरी कोई बात नहीं मानी और आपने सगाई तय कर दी। तो देवचंद्र जी की पिता ने कहा कि हे देवचंद्र जी, आज आपने कैसी हाल आपका जो वेश बनाकर आए हो, आज तो आपको श्रृंगार करके आना था, लेकिन आज तो तुम मुंडन करा के आए हो। ऐसा करके अति गुस्से में होकर कई कटु वचन श्री देवचंद्र जी को कहते हैं। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होय, श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं सोय। देखो सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी का ब्याह हो गया है, फिर भी उनकी सेवा में कुछ भी अंतर नहीं है। सेवा में ना कियो भंग, पिया किए अति प्रसन्न, सेवा में ना कियो भंग। सुंदर साथ जी, ये देवचंद्र जी है, कोई तफावत नहीं है। आज हम देखते हैं कि हमारे घर जो नाना सुना कोई प्रसंग होता है,
फिर भी हम राज्य को भूल जाते हैं। हमारा सब शेड्यूल आगे इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो देवचंद्र जी है, अपनी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आगे सुंदर साथ जी ये सीख हमारे धनी ने हमें दी है कि दोनों तिथि एक थी, फिर भी देवचंद्र जी ने किसको प्रधानता दी, प्राधान्य दिया। और हमारे साथ भी ऐसा कई बार संजोग बनता है कि दोनों एक साथ बनता है, कि चर्चा में भी जाना होता है, या सत्संग, या कोई पारायण, कहीं भी हमें आत्म कल्याण अर्थे हमें जब जाना होता है, और वही दिन हमें व्यवहार में भी जाना होता है। हम पहली प्राथमिकता किसको देते हैं? देवचंद्र जी ने यहाँ हमें ये सिद्ध करके बता दिया कि हे सुंदर साथ जी, आप कहते हो कि हमें धनी दीदार नहीं दे रहे हैं, हमारी जो आध्यात्मिक जो प्रगति है नहीं होती है, तो क्यों नहीं होती है? हमें सोचना है, हम धनी को कितने नंबर पर रखते हैं? सबसे पहली प्रधानता हम धनी को देते हैं या हम संसार को देते हैं? ये हमें सोचना है सुंदर साथ जी। हमारे धनी कोई कोई विरले सुंदर साथ है, पहले नंबर पर रखते हैं। धनी का स्थान हमने तो तीजे चौथे या पांचवें नंबर पर रखा है। तो ऐसी अवस्था में धनी कहाँ हमें दीदार दे? सुंदर साथ जी, धनी तो विलख रहे हैं हमें दीदार देने के लिए, लेकिन हमारी ओर से कोई जल्दी नहीं है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ देवचंद्र जी ने हमें ये बताया है, आगे बताते हैं कि कितनी देर हरिदास जी की सेवा में रहते हैं? तो बताया रात दोपहर लग, 6 से 12 बजे तक 3 प्रहर, 2 प्रहर रात लग, मतलब सुंदर साथ जी 6 घंटे रात के 12 बजे तक हरिदास जी की सेवा में लगे रहते हैं, और 12 से 3 बजे तक घर में 1 प्रहर आते हैं। इसके बाद 3 बजे उठ जाते हैं और नित्य क्रिया करके वापस हरिदास जी के मंदिर चले जाते हैं और वहां परिक्रमा करते हैं। और एक दिन हरिदास जी ने देख लिया कि मेरे घर की परिक्रमा कौन कर रहा है? तो जब हरिदास जी नित्य क्रिया करने के लिए उठे हुए थे और बुलाते हैं कि कौन शख्स आया है, तब देवचंद्र जी ने कहा कि ये तो गुरुजी मैं हूँ, मुझे लगा कि दिन हो गया। देखो सुंदर साथ जी, गोप साधन कीजिए, अपनी जो सेवा सेवा और भक्ति गोपनीयता से होनी चाहिए, तब जाके फलीभूत होती है। जब हम डोल पीटने लगते हैं, तब हमारे आत्म कल्याण में हो बाधक हो जाता है। देवचंद्र जी अपने आत्म कल्याण के अर्थ से जो अपने प्रियतम को पाने के लिए कसनी कर रहे हैं और इतनी प्रेम सेवा से वो रिझा रहे हैं गुरु जी को, तो नहीं कहा कि मैं 3 बजे से आ गया हूँ, तो कहा कि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो ऐसा लगा कि दिन हो गया, तो इसी वजह से मैं आज आया हूँ। सेवा करे न जनावही अपनी आत्म के कारज, दिखावे नहीं काहू को समझावे अपना मन, सेवा करे न जनावही। गोप साधन करते हैं, सेवा कैसे करते हैं? गुप्त रीते करते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं, क्योंकि अपनी आत्म के कारण, आत्म के लिए कर रहे हैं। वो किसी को बताने की चीज नहीं है सेवा। हम तो सेवा करते हैं तो कि बताने के लिए कभी कभी करते हैं, क्योंकि हम बोलते, किसी को बताते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, कि जैसे सबको पता चल जाए
तो इसी भाव से जब हम सेवा करते हैं तो ये सेवा हमारी धनी के दिल तक नहीं पहुंचती है। तो सुंदर साथ जी यहाँ देवचंद्र जी हमें बताते हैं कि हमारे जो आत्म कल्याण अर्थ से हम जो कर रहे हैं वो हमारे कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे धनी देख रहे हैं, हमें सिर्फ धनी को दिखाना है। तो इसी वजह से देवचंद्र जी अपने मन को समझाते रहते हैं और मन को माया से हटाते रहते हैं कि हे मन, देखो तारतम्य नहीं आया है, फिर भी धर्म के लक्षण को लेते साथ में चलते हैं कि कैसे मन को माया में से हमें हटाना है। सुंदर साथ जी हमें कई कई बार हम चितवन के बारे में जब बताते हैं, हमें हमारे जो परमहंसो हमें बताते हैं चितवन, और चितवन करने हम बैठते हैं तब हमारा कई क्वेश्चन होता है कि हमारा चितवन नहीं लगता है, हमारा मन है वो चारों ओर भागने लगता है। तो सुंदर साजी यहाँ देवचंद्र जी बताते हैं कि विवेक पूर्वक संसार से हटाए रहते हैं अपने मन को। विवेक, क्योंकि मन को कैसे हटाया जाता है सुंदर साथ जी? विवेक रूपी तलवार से, ज्ञान से और विवेक रूपी तलवार से उनको महात किया जाता है, ऐसा गीता जी में लिखा हुआ है। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो आहार में भी सात्विकता नहीं लानी है, सब खाना है और ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो मन तो भागेगा ही सुंदर साथ जी। मन ने तो इनका स्वभाव है चलना, चंचलता उनका स्वभाव है, तो भागेगा, लेकिन उनको ज्ञान रूपी तलवार से और विवेक से उनको हमें महात करना है। तो इसी वजह से देवचंद्र जी भी हटाए रहते हैं अपने मन को और विवेक से मनाते हैं। तो सुंदर साथ जी इसी आत्म के कल्याण के कारण वो किसी को जो संयम से त्याग, संयम और श्रद्धा, ये भक्ति सुंदर साथ जी प्रदर्शन नहीं करते हो देवचंद्र जी, और वो अपने गुरु जी की सेवा में लगे हैं। हरिदास जी सुन के कहीं है माफक परवान देव हरिदास जी ने मान लिया कि अच्छा ऐसा ही है, तो चले गए। इसके बाद एक दिन दोनों देवचंद्र जी और हरिदास जी बाल मुकुंद और बाके बिहारी की सेवा में लगे हुए हैं। इसी में कोई चार शख्स, एक शख्स ने बिच्छू ने डंक मारा और उनको पकड़कर चार शख्स उनको लेकर आते हैं और आकर हरिदास जी को पुकारते हैं कि हे हरिदास जी, आप हमारे इन व्यक्ति को जो जहर चढ़ा हुआ है उनको उतार दीजिए। तब उनकी आवाज को सुनकर हरिदास जी दौड़े आते हैं और देखते हैं कि वो बेभान हालत में पड़े हुए हैं कि बड़े बिच्छू ने उनको डंक मारा था और हरिदास जी ये मंत्र को जानता था। तब उनने अपने मूंछों पर एक बार हाथ फिराया और मन में मंत्र बोलकर दूसरी बेर हाथ फिरा और तीसरी बेर जब अपनी मूंछों पर हाथ फेरा तब उस शख्स को चेतन आ गया और खड़ा हो गया। उनके अंदर जो विष चढ़ा हुआ था वो सब उतर गया। तो इसी वजह से सबने हरिदास जी की प्रशंसा की और उनने धन्यवाद दिया कि हे हरिदास जी, आपका बहुत धन्यवाद है, आप आज नहीं होते तो हमारे जो शख्स, हमारे जो व्यक्ति है उनका प्राण चला गया होता। तो सुंदर साथ जी इसमें क्या है, जो मंत्र जो बोलते हैं तो इसमें एक संकल्प शक्ति कार्य करती है कि जब मंत्र संकल्प शक्ति के आधार पर मंत्र को सिद्ध किया होता है और इसी वजह से आत्मिक बल लेकर संकल्प शक्ति को मजबूत बनाया जाता है और हम जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो इसी कारण
जो हरिदास जी ने जो मंत्र है वो सिद्ध किया हुआ था। तो ये देखकर अब हरिदास जी देवचंद्र जी को कहते हैं कि तब हरिदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी को वचन, श्री देवचंद्र जी बड़ो है मंत्र, ये रखो तुम्हारे तन। ये मंत्र का जो शक्ति है बहुत है। आप अपने ये भी मंत्र, ये जो मंत्र है ये आप अपने पास ग्रहण कर लो। तब देवचंद्र जी ने कहा कि हे सदगुरु, हे गुरु जी, तुम हमको मंत्र जो दिया है सो हृदय राखे हम। हे गुरुजी, आपने जो हमें मंत्र दिया है वो मैंने मेरे हृदय में धारण कर रखा है। सो ये मंत्र कैसा है? उनका जो महत्ता बताते हैं, जो लाख बिच्छू का दुख तो जन्म और मरण का छुड़ाई के देवे सुख। आपने हमें जो मुझे जो मंत्र दिया है वो मंत्र कैसा है कि वो लाख जन्म जीव जब जन्म लेता है और मरता है तब उनको लाख बिच्छू की दर्द होता है, वेदना होती है। तो उस दोनों को पार करके अखंड जीव को अखंड मुक्ति दिलाने का जो मंत्र तुमने दिया है, तो एक जो तुम मंत्र कह रहे हो वो तो एक बिच्छू का जहर एक व्यक्ति की जिंदगी बचाएगा। तो ऐसा मंत्र रख के हम क्या करें? तो बताया 100 मंत्र जिन उर में रहे तहाँ एक कैसे समाए। ऐसा दिव्य मंत्र हमारे हृदय में आपको हमें दिया है। तहाँ बिच्छू का लौकिक विष उतारने वाला मंत्र, भला हम क्या करें उनको लेकर? तो सुंदर साथ जी देखो, लौकिक मंत्र का जो असर बताया देवचंद्र जी ने, तो आज हमें सोचना है कि हमारे पास आज कौन सा मंत्र है। देवचंद्र जी ने तो जो हरिदास जी ने मंत्र दिया, ये मंत्र सिर्फ जन्म एक हमारे जो जीव है उनको जन्म मृत्यु के चक्र में से निकाल कर अखंड में मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है। लेकिन धनी ने हमें जो तारतम मंत्र दिया है, इनके बारे में धनी ने कहा कि तुम मुर्दे को जिंदा करोगे। तो सुंदर साथ जी, हमारे पास ये मंत्र है। संसार के किसी के जीव के पास ये मंत्र नहीं है। आज हमारे धनी ने हमें ये मंत्र दिया है। ये मंत्र से हमें ऐसे कोई जो लौकिक सिद्धियां तो संसार के लोग जब करते हैं ऐसे लौकिक मंत्र से, तो हमारे धनी ने हमें जो मंत्र दिया है उसकी महत्ता को हमें समझना है। यहाँ तीनों मंत्र है और तीनों मंत्र की यहाँ महत्ता अलग अलग बताई गई है। एक मंत्र जो दिया है वो एक जीव को संसार का जो विष उतारता है। संसार के जो जीव जो डंक मारता है और उनका विष उतारता है। और दूसरा जो मंत्र है वो मंत्र है वो कैसा है, तो के जीव को जन्म मृत्यु से अलग करके अखंड में पहुंचाने वाला मंत्र है। और तीसरा जो मंत्र है, धनी ने बताया कि तारतम का जो ये रस पिलाई जाको तब संसार में जब ये मंत्र का जब हम उनका जो तारतम का जो ये रस पिलाए जाको, संसार का जो जेर चढ़िया होय सुख होवे ताको। जब इस संसार के जीव के अंदर जब विषय सुख के अंदर जो जीव डूब जाता है तो उनसे वो मुक्ति दिलाता है। ऐसा मंत्र है वो। मुर्दे को जिंदा मतलब के वो कोई मृद जो अंदर हुए जो जीव सो गया है और उनको जागृत करने का मंत्र है। इसीलिए उनको मुर्दे को जिंदा करने का मंत्र बोला है। तो ऐसा मंत्र हमारे पास है सुंदर साथ जी कि हम कहीं भी जो जीव है उनको माया का जो असर है वो उनको हम अलग पर ब्रह्म की पहचान करने वाला हमारे पास मंत्र है।
तो देवचंद्र जी यहाँ हमें बताते हैं कि ए श्री देवचंद्र जी, ए बुद्धे, ए बुद्ध हम में नहीं लगार, जो तुम कहत हो तो हम में नहीं विचार। अब देवचंद्र जी की ऐसी बात सुनकर हरिदास जी उनकी विलक्षण बुद्धि पर प्रसन्न होते हैं और विचार करने लगते हैं कि हे देवचंद्र जी, आपके पास जो विचार है, ऐसा विचार और ऐसी बुद्धि हमारे पास नहीं है। इन बात कई बीतक भई, माहे भोजनगर, श्री देवचंद्र जी सेवा करे, पड़े न काहू खबर। इस प्रकार कई प्रकार की बीतक, ऐसी ऐसी कई प्रकार के बातें बनती रही भोजनगर में। देवचंद्र जी हरिदास जी की कई प्रकार के गुप्त रूप से सेवा करते रहते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलने देते हैं। एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर, देखा श्री देवचंद्र जी को फिरते, बुलाए लिए ऊपर। दूसरी बार जब हरिदास जी उठते हैं और दूसरी बार देवचंद्र जी को देखते हैं कि आज भी देवचंद्र जी मेरे घर की, मेरे मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो मंदिर बाल और बाके बिहारी का जो मंदिर था और हरिदास जी का जो घर था, दोनों साथ में थे। तो जब देवचंद्र जी परिक्रमा करते थे, तो उसके साथ साथ हरिदास जी और हरिदास जी के घर की भी परिक्रमा हो जाती थी। तो हरिदास जी सोचते हैं कि ये देवचंद्र जी की सेवा अब मुझे सही नहीं जाती है, क्योंकि वो अपने इष्ट के साथ साथ वो मेरी भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो ऐसा सोच के देवचंद्र जी को वो बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि हे देवचंद्र जी, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, तुम मुझे बताओ। तब देवचंद्र जी ने कहा, तो तुम मोसो कहावत कहा कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे, मोसो तुम कह दे वह मैं देऊ तुम्हें। हे देवचंद्र जी, आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर देवचंद्र जी को हरिदास जी ने बाल मुकुंद की सेवा देने का विचार किया। अब तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, जो आज्ञा तुम्हारी होय, सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोई। ऐसा विचार करके देवचंद्र जी भी उनकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं कि हे गुरुजी, आपकी जो आज्ञा है मैं आपके आदेश से अनुकूल शिरोधार्य करता हूँ। महामती कहे ए साथ जी, ए बितक भोज नगर, आगे इनके और कहो बितक पहचान पर। तो महामती श्री लालदास जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये भोजनगर की बितक मैंने आपको जो कही, ये भोजनगर की बितक है। अब आगे जो कहो, अब आगे जो धाम के धनी की जो आज्ञा है, उससे मैं आपको जो देवचंद्र जी की पहचान है उनके बारे में बताता हूँ। तो आगे बताते हैं कि आ समय श्री देव, या समय हरिदास जी एक दिन निको ठहराई कर कहिया, बाल मुकुंद जी पधरावो तुम सेवो अपने घर। श्री हरिदास जी ने बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने के लिए शुभ दिन निश्चय करके देवचंद्र जी से कह दिया कि हे देवचंद्र जी, तुम इस मूर्ति को ले जाना और अपने घर सुंदर जगह बनाकर इनमें पधरा देना। ता दिन जो देखे सेवा में, समय प्रातः काल के, स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। अब क्या हुआ कि जब सुबह सुबह हरिदास जी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर देखते हैं, तो वहां बाल मुकुंद की मूर्ति दिखाई नहीं देती थी, दिखाई नहीं पड़ी। और
खूब परेशान हो गए। स्वरूप को न काहू न पावही, ए हरिदास जी दिलगीर सिंहासन से ज्या पर पावे नहीं, क्यों ये कर। अब सिंहासन पर उनको ये मूर्ति नहीं दिखाई दे रही है, तो अब हरिदास जी खूब परेशान हो गए और उनके घर के लोगों को पूछने लगे कि यहाँ जो कोई आया था कि मैं जो बाल मुकुंद की मूर्ति है दिखाई नहीं दे रही है। तब उनके घर के लोगों ने कहा कि आपका मंदिर भी बंद है, तो वहां आने की किसकी हिम्मत है। तो हरिदास जी आश्चर्यचकित होकर बाके बिहारी को भोग लगाकर बाल मुकुंद को खोजते रहते हैं। और इन समय देवचंद्र जी भी आते हैं और देवचंद्र जी को सब हकीकत बताते हैं। और देवचंद्र जी इनकी बात सुनकर कहते हैं कि हे गुरुजी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो मेरी भूल है। मैं इस सेवा के लिए पात्र नहीं था, इसीलिए ये मूर्ति अदृश्य हो गई है। तो इनमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो हमको दे चुके थे, वस्तु आई थी हम पास। क्या कहा देवचंद्र जी ने कि हे गुरुजी, तुमने तो भावात्मक रूप से मुझे दे दिया था, लेकिन ये वस्तु है, उनके हम पात्र नहीं थे, तो इसकी वजह से वो गुम हो गई है। हरिदास जी माने नहीं। ऐसी बात सुनकर हरिदास जी को तसल्ली नहीं होती है और वो दुखी दुखी हो जाते हैं। और बिहारी जी को आरोगाय के दो बाल भोग, राजभोग राजभोग और जो बाल भोग है वो बाके बिहारी जी को आरोगाते हैं। और जो बच्चे, घर के जो बच्चे हैं, उनको प्रसाद दे देते हैं और खुद कुछ नहीं खाते हैं और मन में एक संकल्प लेते हैं, जब तक मूर्ति नहीं मिलेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। और उनके घर के लोग भी खाना नहीं खाते हैं। और तब एकादशी का जो व्रत है कि एकादशी जैसी स्थिति बन जाती है कि सब किसी ने भी खाना नहीं खाया। यो करते यहाँ हरिदास जी बैठे रहे, दुख पाया अति मन, ऐसा करते सारा दिन बीत गया। और ऐसा विचार करते करते क्या हुआ, तो यो करते करते मध्य रात भई बीती, तो रात व्यतीत हो गई। सुंदर साथ जी कि हरिदास जी बैठे हते, कछु आंख मीची तब मध्य रात होने को हो गई और उनकी आंख में झपकी आ गई। और क्या हो गया, योग निद्रा की स्थिति हो गई। वो सोए नहीं है सुंदर साथ जी। क्या होता है कि तमोगुण की निद्रा में सुंदर साथ जी हम इतना जो मीठा खाते हैं या इतना भारी भोजन लेते हैं, तब हम तमोगुण की निद्रा में सो जाते हैं। तब हमें सपना भी आता है, जो संसार का सपना आता है, तो उनको तमोगुण की निद्रा कहते हैं। लेकिन यहाँ हरिदास जी बैठे हैं और बैठे बैठे झपकी आ गई और वो समाधि या बोलते हैं उनको कि उनको अनायास से समाधि की जैसी, योग निद्रा जैसी स्थिति बन गई। और इतने में कहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दिया दर्शन। जब झपकी लग गई और झपकी लगने से योग निद्रा जैसी अवस्था बन गई और योग निद्रा में बाल मुकुंद जी ने आकर दर्शन दिया कि अहो प्रभु जी, कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल्पे मन। और हरिदास जी कहने लगे कि अरे प्रभु जी, आप कहाँ थे, मैंने कितना आपको ढूंढा, आप कहीं नहीं मिल रहे थे। कहिया हम तो उठी बैठे हते, तो तुम क्यों नहीं दियो दीदार।
तब बाल मुकुंद जी ने कहा कि हे हरिदास जी, मैं तो वहीं बैठा हूँ, सिंहासन पर बैठा हूँ। तब हरिदास जी कहते हैं, तो क्यों मुझे दीदार नहीं दिया, दर्शन क्यों नहीं दिया? कहो तुम मोको पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। तब बाल मुकुंद जी ने कहा कि हे हरिदास जी, तुम मोको कहाँ पधरावते थे? देवचंद्र जी के घर पधराते थे, इसीलिए मैं अदृश्य हो गया था। तो सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचाना। अब कहते हैं, बाल मुकुंद आके कहते हैं कि हे हरिदास जी, तुमको देवचंद्र जी के अंदर जो स्वरूप है उनकी तुमको पहचान नहीं है। तुम सिर्फ तन को देख रहे हो, सिर्फ देवचंद्र जी के तन को देखकर उनके पास तुम सेवा करा रहे हो, लेकिन उनके अंदर की तुमको पहचान नहीं है कि उनके अंदर कौन है। तो बाल मुकुंद जी उनको पहचान कराते हैं कि मैं इनकी सेवा ना सह सकूं, एहसान है। तो कहते हैं कि ये कौन है? ये पार ब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति राधिका जी है, और इनकी वजह से मैं इस योग ब्रह्मांड में अखंड हुआ हूँ। क्योंकि जब हम रास की लीला में गए, व्रज की लीला में जब हम थे, तभी कृष्ण का जब हमारे धनी का आवेश कृष्ण के रूप में जब लीला कर रहा था, और इनमें विष्णु का जो जीव था और योग माया के ब्रह्मांड में जब जाना था, तब प्रकट करके बताया था कि भविष्य में मैं तुम्हारे तन को अखंड करूंगा। तो इसी वजह से ये बाल कृष्ण है, ये योग माया जो सबलिक है, सबलिक के जो कारण में व्रज अखंड है और महाकारण में जो रास अखंड है। तो व्रज में योग माया के ब्रह्मांड में सबलिक के कारण में व्रज में बाल कृष्ण अखंड हो गए थे। तो बता रहे थे कि इन्हीं इन्हीं के कारण मैं वहां अखंड हो गया था। तो इनकी सेवा में सहन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये मेरे आराध्य की आह्लादिनी शक्ति है। तो इस स्वरूप को पहचान करा के अब देवचंद्र जी की पहचान करा के अब अदृश्य हो जाते हैं। जो दिलगीर हो श्री देवचंद्र जी, ये बात सुन के तो वस्त्र सेवा दीजियो, तो मोहे न दीजो इन्हें। और आगे कहते हैं बाल मुकुंद जी कि जो देवचंद्र जी दलगीर दुखी हुए, तो उनको आप बाके बिहारी का वाघा वस्त्र देना। आप मेरी जो मूर्ति है ये उनको नहीं देना। तो ऐसा कहकर, अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? कहीं मैं बैठो वहीं ठोर, यो करते आंखें खुल गई, भड़क उठे यो कर। अब प्रभु जी तुम कहाँ हो? अब हरिदास जी उनको पूछते हैं कि हे प्रभु जी आप कहाँ हो? ऐसा जब कहते हैं, तब उनके एकदम चौंक जाते हैं और उनकी आंखें खुल जाती है, उनका दर्शन बंद हो जाता है। तो सुंदर साथ जी योग निद्रा में दर्शन हुआ था। योग निद्रा और तमोगुण की जो निद्रा, इनकी जो बात हमने आगे सुनी कि जब हम भारी भोजन ले लेते हैं, तब हम तमोगुण की निद्रा में चले जाते हैं और सपना भी हमें संसार का आता है। लेकिन योग निद्रा में क्या होता है, अवचेतन मन की कार्य करता है। हमारा जो अवचेतन मन से हमें योग निद्रा में हम चले जाते हैं, तब अनायास से समाधि ध्यान या समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। और इनमें हरिदास जी को दर्शन हुआ था। तो ये समझना है सुंदर साथ जी कि जो अंदर आय के देखते है, तो बाल मुकुंद जी बैठे सिंहासन पर
फरी फरी चरणों लगे प्रफुल्लित हुआ मन, और अंदर आके देखते हैं कि बाल मुकुंद जी को वो सिंहासन पर देखा था, देख रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूर्ति तो वहां थी, मूर्ति जड़ है, वो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन देवचंद्र जी को क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? क्योंकि जो बाल मुकुंद ने ये क्या करा था, तो के उनकी दृष्टि को बंद बांध दिया था। योग की जो विभूति पाद है, उनमें कई सिद्धियां बताई गई है कि अदृश्य होने की है, और अपने एक रूप को अनेक रूप में बताने की जो सिद्धि है। तो इस ऐसी कई सिद्धियां बाल मुकुंद ने, इन प्रकार ऐसी सिद्धि में से एक सिद्धि जो है, वो बाल मुकुंद ने वो सिद्धि से दृष्टि भ्रम उनको कहते हैं, या उनको कहते हैं दृष्टि बांधना, किसी की दृष्टि को बांध देते हैं। तब हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, वो चीज वहां पड़ी होती है, फिर भी हमारी दृष्टि में नहीं आती है। तो बाल मुकुंद जी ने हरिदास जी की दृष्टि को बांध दिया था, तो बाल मुकुंद जी वहां रहते हुए भी उनकी दृष्टि में नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहाँ बताया, और आकर देखते हैं तो सिंहासन पर मूर्ति को देखते हैं, और फरी फरी चरण में प्रणाम करते हैं। तब हरिदास जी ने सबसे पहले देवचंद्र जी को एक खुशी देने के लिए वो चलते हैं, और उनकी पहचान भी उनको हो गई थी। तो दौड़ते हैं उनको सामने से खुशी देने के लिए, समाचार देने के लिए। तो देवचंद्र जी सामने, दोनों की रास्ते में भेंट हो जाती है, और उनके चरणों में प्रणाम करने लगते हैं। तब देवचंद्र जी उनको कहते हैं कि अरे गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे गुरुजी हो और मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हो। तब कही हरिदास जी ने कि कहाँ करत हो हाथ उठाया तीन, कहिया हे देवचंद्र जी, कहाँ खबर कही मैं तुम, कहो तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं हम। हे देवचंद्र जी, तुम्हारे स्वरूप की पहचान मुझे बाल मुकुंद जी ने कराई है, कि तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वो मेरे आराध्य की आह्लादिनी शक्ति की है। तो ये सब बातें वो देवचंद्र जी को कहते हैं, और देवचंद्र जी आज दिन लग हम सेवते, कबू दर्शन नाही साक्षात। क्योंकि इस बाल मुकुंद और बाके बिहारी की सेवा करते करते इतना समय व्यतीत हो गया, उनकी अवस्था आधेड़ हो गई, और कभी उनको दीदार नहीं हुआ था। आज हरिदास जी को देवचंद्र जी की संगति से और उनकी सेवा से आज हरिदास जी को क्या हुआ, योग निद्रा प्राप्त हुई, और ध्यान की अवस्था में साक्षात बाल मुकुंद का दर्शन हुआ। तो बताया कि सो स्वरूप बाल मुकुंद जी मोसो करी विख्यात। बाल मुकुंद जी ने मुझे आपके बारे में सब बताया है कि आप कौन हो। तो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, तुम इनको जानत नहीं, मोहे ऐसी बात कही, मोहे सब बातें उनके बारे में बता दी है कि हे हरिदास जी, तुमको इनकी स्वरूप की पहचान नहीं है, इसीलिए तुम इनके पास जो सेवा करा रहे हो। तो और मेरी सेवा करन को इन्हीं देवो तुम जीन, जो हो श्री देवचंद्र जी दिलगीर, तो दीजो वस्त्र सेवन। तो ऐसा कहकर बाल मुकुंद जी ने मुझे सब आपके बारे में बता दिया है, और ऐसा भी कहा है कि जब देवचंद्र जी दिलगीर होवे, तो उनको मेरी वस्त्र मेरे से जो आगे मेरे आराध्य है राशेश्वर, उनका वाघा और वस्त्र देवचंद्र जी को दे देना, लेकिन मेरी मूर्ति उनको नहीं देना। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, पाए बाल मुकुंद तुम? यार, तब देवचंद्र जी पूछते हैं कि हे गुरुजी, बाल मुकुंद की मूर्ति मिल गई। तब कहिया हरिदास जी ने, चलो दर्शन करावे हम। हाँ,
ये हम आपको दर्शन कराए। तब दोनों बाल मुकुंद का दर्शन करते हैं और साथ में प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेकर दोनों अपने अपने घर जाते हैं। इस प्रकार से भोजनगर में कई वितक बनती है, ताकि एक बात तुम सो कही है बात बड़ी बुजुर्ग। लालदास जी ने हमें एक बात का वर्णन किया। ऐसी तो कई बातें बनती थी। जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को श्री देवचंद्र जी सिर चढ़ाई के लाए अपने घर में। अब बाके बिहारी का जामा दिया। हरिदास जी ने देवचंद्र जी को क्या दिया? जामा। बाके बिहारी का जो वस्त्र है वो दिया और देवचंद्र जी बड़ी खुशी से सम्मान सहित बाल मुकुंद की बाके बिहारी की जो सेवा है वो लेकर अपने घर आते हैं और तहा आके एक थोर को बनाई निके कर बासन से जो सिंहासन तहा पधराए वस्त्र और एक अपने घर आकर एक सुंदर जगह को निश्चित करके वहां बाके बिहारी का वाघा सम्मान सहित रखा और उनकी सेवा करने लगे। और रसोई करे विवेक सो सेवा को सब साज, सेवा में चितवन रहे मोको ए करनी है आज। और रोज कैसे किस प्रकार सेवा करते हैं? रसोई करते हैं और सेवा जो बाके बाके बिहारी की सेवा कैसे करते हैं? अपने हाथों से रसोई बनाते हैं और सेवा जब करते हैं तो चितवन रहता है। हर पल हर घड़ी उनके चितवन में रहते हैं और अपने को क्या मानते हैं? राधा मानकर सेवा करते हैं। तो सुंदर साथ जी, हमें भी जब भी चितवन में जाना है तो हमें हमारे निज स्वरूप से, हमें परात्म तन के भाव में, हमें दुल्हन के भाव में हमें चितवन में जाना है। तब जाके सुंदर साथ जी हम हमारे परात्म तन में जागृत होंगे। तो यहाँ देवचंद्र जी सखी भाव राधा, अपने को राधा मान रहे हैं और सब सेवा कर रहे हैं। अपने हाथों से रसोई बनाते हैं, चौका चौका पानी भरते हैं और चौका लगाते हैं और झाड़ू पोछा सब अपने हाथों से करते हैं। दूर दूर से वो पानी भरकर ले आते हैं अपने इष्ट के लिए और सब सेवा वो प्रेम से करते हैं। तो ऐसा करके कई दिन व्यतीत होते हैं। तो देवचंद्र जी का रोज का नियम है और अपने इष्ट के लिए वो रोज ऐसे प्रेम भाव में सेवा करते हैं। ऐसा करके अब इनके जो घर की जो उनके गांव की जो महिला है वो लीलबाई को ताना देती है कि तुम कैसी स्त्री हो घर में कि आपके होते हुए सब काम देवचंद्र जी को करना होता है। तब जाके लीलबाई देवचंद्र जी को आकर कहती है कि हे देवचंद्र जी, कहिया तब इत लीलबाई ने करी आई के अरज, सब मोको ताना मारत है करो सेवा अपनी गरज। और देवचंद्र जी के पास आकर कहती है कि मेरे को सेवा करनी है, आप जो सेवा कर रहे हो इसमें से एक सेवा आप मुझे दे दो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहिया, नाही तेरो ये काम, कभू तेरो चित दुभाएगो, जल भरते इस ठाम। तब देवचंद्र जी ने कहा कि सेवा करना तेरा काम नहीं है, कभू तेरा चित्त दुभाएगा। जब सेवा करते करते तुम्हारा मन में जो दुख होगा तो सेवा नहीं पहुंच पाएगी। या आप जल भरते समय या रसोई बनाते समय आपका जो आपके अंदर जो दुख होगा तो मेरे इष्ट तक ये सेवा नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आप अपने मन से सेवा नहीं कर रही हो, किसी के कहने पर आप सेवा करने के लिए आई हो। तो इसी वजह से आप पूरी प्रेम से सेवा नहीं कर पाओगी। या और टहल करते दुखायो जाको नहीं पहचान, या टहल मतलब कि अभी तुम्हें मेरे प्राणेश्वर के स्वरूप की
पहचान नहीं है। इसीलिए सेवा का जो कोई भी कार्य है, करते समय यदि तुम्हारा जो मन दुखी होगा, तो कहाँ रहा सेवा धर्म। सेवा मन से होती है, तन से होती है और धन से भी होती है। तो सेवा धर्म की यहाँ बात करते हैं, बताते हैं कि सेवा कैसे करनी चाहिए। मन मन वचन और कर्म से करनी चाहिए। सुंदर साथ जी, सेवा में हमें कभी पीछे पानी नहीं करनी है। सेवा जब हम करते हैं तो देवचंद्र जी हमें हमें बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, सेवा धर्म सेवा धर्म किसे कहते हैं। सेवा धर्म जिसको कहा है, वो योगियों के लिए भी कठिन है। कोई इनमें सफल नहीं होता है, कोई विरला है जो सेवा सही तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ बताते हैं कि सेवा करते करते हमारे दिल में आर्द्रता आए, सेवा करते करते विरह आए, सेवा करते करते हमारा ये जीव है वो पिघल जाए। तो इन तब जाके हमारी जो सेवा है हमारे धनी के दिल तक पहुंचती है और सेवा करने से हमारा अहम का समापन होता है। तो इसी वजह से सेवा करना है। इस जागनी ब्रह्मांड में सेवा की महत्ता बताई है। उस वाणी में भी कई प्रकार की सेवाएं बताई है कि जिन सेवा की सुध नहीं, जो ना समझे बात, कहाँ है कि जिन सेवा की सुध नहीं और ना समझे बात, धनी को कब लिखना पड़ा। कि सुंदर साथ सेवा की महत्ता को नहीं समझते हैं कि सेवा सेवा कैसे की जाती है, सेवा किसको कहते हैं और किस प्रकार से सेवा की है। पहचान करने से सेवा सेवा सफल होती है। जब हम किसी की पहचान करने से अब उनकी हम सेवा करने लगते हैं और इस प्रेम सेवा इनमें भी हम तन मन और धन से जब हम सेवा करते हैं और इनमें भी जब हमारा प्रेम मिलता है और प्रेम जब मिलता है, तब इस सेवा में सुंदर साथ जी ये सेवा धनी के दिल तक पहुंचती है। तो यहाँ बताते हैं देवचंद्र जी कि तुम्हें पहचान नहीं है मेरे इष्ट की, मेरे प्राणेश्वर की। तो जब तुम सेवा करती हो तब तुम्हारा दुख, तुम्हारा मन में जो दुख होता है, तो ये सेवा नहीं पहुंचती है। देव नहीं तिस वास्ते मैं करो अपने अंग। तो इसीलिए मैं आपको ये सेवा नहीं दूंगा। मैं सब सेवा मेरे धनी की, मेरे प्राणेश्वर की सेवा मैं खुद करूंगा। हे तेरो हे मेरो प्रेम स्वरूप सो तामे होए भंग। और ये मेरा पतिव्रता धर्म है, मेरे इष्ट है, वो मैं सखी भाव से उनकी सेवा कर रही हूँ। तो जो मैं आपको उनकी सेवा करने दूं तो उनमें मेरा भंग होगा। तो इसी वजह से मैं आपको सेवा नहीं दे सकता हूँ। सेवा करने न दई सब करे अपने हाथ, वो सेवा करने नहीं दी और सब सेवा देवचंद्र जी अपने हाथ से करने लगे और हमेशा चितवन करते रहे सेवा के साथ। और सेवा करते करते उन चितवन भी करते रहे, चिंतन भी करते रहे। इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दीदार। ऐसा करते करते एक दिन उनका चित्त चितवन में चला गया और चितवन में उनको दीदार होने लगा। देखो सुंदर साथ जी कि जब तक सागर की गहराई में जब तक हम नहीं डूबेंगे, तब तक हाथ में हमें मोती चाहिए तो मोती नहीं आता है। सागर की गहराई में डूबने वाला के हाथ में मोती आता है, लेकिन किनारे डूबने के डर से किनारे बैठने वाले के हाथ में मसलने के सिवा कुछ नहीं आता है। तो यहाँ बताया देवचंद्र जी ने आगे आगे कितनी कसनी की और कसनी कर करके आज चितवन में चले गए और अपने को राधा
समझकर चितवन में व्रज में चले गए। आज देवचंद्र जी को दूसरा दर्शन होने वाला है सुंदर साथ जी, कि पहले दर्शन में उनकी स्थिति क्या थी और दूसरे दर्शन में आज उनकी स्थिति क्या है। सुंदर साथ जी, दर्शन देने वाले राजी है, चाहे कोई भी अवस्था में आए, बाल मुकुंद की अवस्था में आए, चाहे सिपाही के वेश में आए, चाहे तीसरे दर्शन में परम धाम के श्रृंगार में आए, तो राज्य के आवेश से ही उनको दर्शन देता है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ देवचंद्र जी को दूसरा दर्शन होने वाला है। हमें सोचना है कि आज देवचंद्र जी कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। पहले वाली उनकी स्थिति को देखकर आज उनकी स्थिति को हम देखें सुंदर साथ जी, तो इनमें हम तो बोलकर बता दिया सुंदर साथ जी, 2 दिन में हमें दूसरा दर्शन बता दिया, लेकिन हमें विचार करना है कि 4 साल तक जब कच्छ में जाकर कितनी कसनी की, कसनी कर करके उनके अपने जीव को कितना निर्मल बनाया, निर्मल बना बनाकर जब हरिदास जी की मन वचन और कर्म से सेवा कर करके कितना परिपक्व बनाया, और आगे जाके उनका भी दिल जीतकर नाम सुमरन लेकर अब कितना लगन से सुंदर साथ जी इस मंत्र को कितनी प्रेम से, कितनी लगन से वो सेवा कर रहे हैं। अभी मंत्र नहीं आया है, अभी तारतम्य ज्ञान नहीं आया है, फिर भी सुंदर साथ जी यहाँ देवचंद्र जी हमें चलकर बता रहे हैं। प्रैक्टिकल है, वितक प्रैक्टिकल है सुंदर साथ जी। वितक को हम सिर्फ सुन रहे हैं, 2 दिन में हम दूसरा दर्शन में आ गए हैं, लेकिन हमें इनमें कई बातें सुंदर साथ जी हमें आचरण में लाने के लिए मिली है। हमें ये आचरण में लेने के लिए वितक है सुंदर साथ जी, सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आचरण में लेना है। कहां से कहां तक आ गए। आज हमें ये सोचना है कि आज तारतम लिए हुए कितने साल हुए और आज हमारी स्थिति क्या है। अब हमें मजबूर होना है सुंदर साथ जी, क्योंकि आज दूसरा दर्शन देवचंद्र जी के होने वाला है। तो सुंदर साथ जी क्यों होने वाला है, देवचंद्र जी को आज दूसरा दर्शन क्यों हुआ। आज हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, सुंदर साथ जी आज तारतम लिए हुए हैं, फिर भी हमें एक बार भी धनी ने दीदार नहीं दिया है, या हम कई बार चर्चा चितवन या सेवा पूजा पारायण कितना कर चुके हैं, फिर भी सुंदर साथ जी चर्चनी और चर्चनी कर कर भी हमने सुंदर साथ जी आज तक एक 4 फुट का मंदिर दिखाई नहीं दिया है। आज देवचंद्र जी देखो दूसरे दर्शन में पहुंच गए। वितक सिर्फ सुनना नहीं है, हमारी अवस्था हमें बनानी है, हमें क्या ग्रहण करना है, इनमें क्या था देवचंद्र जी के अंदर के उनको आज व्रज में पहुंच गए, और व्रज में जाकर वो अपने को राधा स्वरूप में मानकर कहाँ पहुंचे हैं सुंदर साथ जी, योग माया के ब्रह्मांड में सबलिक में पहुंच गए। और वहां जाकर देखते हैं कि जहां जसोदा जी बैठी है ऊपर माची के, देखे दूध उलावते टहले करावते एह, वहां जाकर देखती हैं कि जसोदा जी माची पर बैठी बैठी दूध उबाल रही है, और देवचंद्र जी को देखकर, मतलब राधा जी, देवचंद्र जी यहाँ लालदास जी ने भाव से लिखा हुआ है, भावात्मक से लिखा हुआ है, लेकिन राधा जी के रूप में जाना होता है। जब देवचंद्र जी का तन यहाँ पर है, ये तन योग माया में भी नहीं जाएगा और परम धाम भी नहीं जाएगा। हम जब चितवन में जाएंगे
तो भी सुंदर साथ जी हमारा ये तन यहाँ रहेगा। और हमारी जो भी हम जितने अवस्था में हैं, हम हमारी उम्र कोई भी है, चाहे हम आधेड़ है या हम वृद्ध है, चाहे कोई भी हमारी अवस्था है, लेकिन हमें कौन भाव रखना है सुंदर साथ जी? हमें दुल्हन का भाव लेना है, चाहे हम स्त्री है या पुरुष है। जब हम चितवन में बैठे तब हमारा भाव कौन सा होना चाहिए, यहाँ हमें देवचंद्र जी ने सिखाया सुंदर साथ जी कि वो राधा जी के राधा जी बनकर पहुंच गए हैं व्रज में, तो हमें चितवन में दुल्हन के भाव लेना है और दुल्हन का भाव लेकर दुल्हन बनकर हमें मूल मिलावे में पहुंचना है। तो सुंदर साथ जी राधा जी को देखकर जसोदा जी प्रसन्नचित हो जाती है और कहती है कि आइए राधा रानी। और राधा जी उनको कहती है कि कन्हैया कहाँ है? तब राधा जी कहती है, जसोदा जी कहते हैं वो तो नटखट है, वह कहाँ बैठते हैं घर पर, वो तो ब्रज में गए हैं, वन में गए हैं। तब राधा जी के रूप में देवचंद्र जी के रूप में राधा जी कहते हैं कि मेरा वहां जाने को मन है। तब तब यशोदा जी उनको प्रसाद देते हैं कि ये प्रसाद आप दोनों मिलकर खा लेना। अब राधा जी के रूप में देवचंद्र जी कहाँ जाते हैं? तो वन में जाते हैं। तो वहां कई गोप बालक की मंडलियां टोलियां खेल रही है और वहां जाकर पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है? तब गोप बालको उनको कहते हैं कि यहाँ कई कृष्ण हैं, आप कौन कृष्ण की बात करते हैं? तब राधा जी के रूप में देवचंद्र जी कहते हैं कि नंद के बालक कृष्ण की मैं बात कर रहा हूँ। तब गोप बाल को कहते हैं यहाँ तो कई गोप नंद है, ब्रज में कई नंद है कि जिनके घर गैया है उनको नंद कहा जाता है। तो अही यहाँ तो कई नंद के बेटे कृष्ण है, आप कौन कृष्ण की बात करती हो? तब जाके राधा जी ने कहा कि यशोदा के बेटे नंद कृष्ण। तब कृष्ण सामने से देख रहे हैं। सुंदर साथ जी आवेश स्वरूप राज्य का आवेश स्वरूप कृष्ण के रूप में आ बुलाते हैं राधा जी को। और राधा जी वहां जाती है, उनके पास जाकर बैठती है और दोनों बातें करने लगते हैं। उस समय गोप बालको क्या कर रहे थे? तो के घुंघरी घुंघरी का प्रसाद बन रहा था। तो इन समय इत घुंघरी पकाई भोजन मो छेड़े दो छटकले रुमाल बांधी निकाल दे 300। तो यहाँ बताया कि गोप बाल को दोनों सामने एक रुमाल में रखकर घुंघरी के प्रसाद निकाल रहे थे। और श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, तिनको ले आगे धरी दही लड़कों को बांटने। यहाँ समय देवचंद्र जी जो मिठाई लाए थे वो कृष्ण को दी और कृष्ण ने गोप बालकों को दी और सबको बांटने के लिए कहा। कहिया श्री कृष्ण जी बांट दियो देवो देवो, हमको दो बांट के दिए इन लड़कों इन्हें दो ही भाग जो इनके। अब कृष्ण जी ने कहा कि मुझे 2 भाग देना। अब उन लड़कों गोप बालकों कृष्ण को 2 भाग में प्रसाद देते हैं और सामा सबके हिस्से दिए दोयो। श्री देवचंद्र जी आप आरोगे फिर ध्यान से चौके सोयो। इस समय देवचंद्र जी जब प्रसाद लेने के लिए सुंदर साथ जी जब अपना हाथ हिलाते हैं और पतला में जब पत्राले में जब प्रसाद लेने के लिए अपना हाथ डालते हैं तब उनकी आंख खुल जाती है और दर्शन बंद हो जाता है। तो सुंदर साथ जी यहाँ बताया
कि हम कहते हैं कि चलते फिरते हम चितवन कर लेते हैं, हम जो भी करते हैं वो चितवन है। तो सुंदर साथ जी सिर्फ देवचंद्र जी का हाथ हिल गया और चितवन टूट गया, आंख खुल गई और दर्शन बंद हो गया। तो हम कैसे चलते फिरते चितवन कर लेते हैं। सुंदर साथ जी चलते फिरते चितवन नहीं होता है। चलते फिरते हम उस भाव में डूब सकते हैं, उस भाव हम ले सकते हैं, लेकिन उनको हम चितवन नहीं कह सकते हैं। तो चितवन में सुंदर साथ जी हमें जाना होता है चितवन में, तब हमारा शरीर जो होता है वो एकदम हमें स्थिर करना है। शरीर और संसार के परे जाकर सुंदर साथ जी परम धाम पहुंचना है, मुल्ला मिलावे में पहुंचना है। तो सुंदर साथ जी उस समय हमारी सब शरीर की सब जो प्रक्रिया है सब बंद होनी चाहिए और चितवन इसी इसी को चितवन कहते हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ देवचंद्र जी ने चितवन के बारे में, चितवन ध्यान में चितवन की महत्ता को बताया है। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खावंद यही है, चित बांधा इन स्वरूप से। तब इनका विचार करके अब इन स्वरूप को विचार में लाते हैं, बार बार उन स्वरूप को देखते रहते हैं और मन में निश्चय कर लिया कि निश्चय यही मेरा खावंद है, मेरे को एक पल भी छोड़ने वाला नहीं है। जब पहले मेरे को कच्छ में पहुंचा दिया और आज भी मेरे को बाल कृष्ण के रूप में दीदार दिया, तो निश्चित यही मेरा खावंद है। और इनके साथ देवचंद्र जी का, इन स्वरूप के साथ देवचंद्र जी का चित्त बंध जाता है और आरु गावन लगे इनको दिल में कर विश्वास, दिल में यही उपजी व्रज लीला की रही आस। अरुगावन लगे इनको। अब देवचंद्र जी अपने हृदय में व्रज के स्वरूप के प्रति अटूट विश्वास रखकर प्रतिदिन भोग लगाते थे और उनका ध्यान करते हैं और उनके दिल में व्रज लीला के प्रति प्रेम उपजा। और कोईक दिन इन भांति सो हुआ है गुजरान, इन भांत कई विध की कहाँ लो कहो पहचान। कोईक दिन इन भांत सो, अब इन भांत कई कोईक दिन व्यतीत हो जाते हैं और इस प्रकार कई दिन व्यतीत होकर अब देवचंद्र जी की इस दिन से ध्यान साधना करते हुए श्री देवचंद्र जी ने भोजनगर में कुछ वर्ष व्यतीत करके उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों की ऐसी कई घटनाएं हुई जिनके विषय में मैं कहाँ तक वर्णन करूं। लालदास जी कहते हैं कि इनके बारे में मैं कहाँ तक आपको बताऊं। जब श्री देवचंद्र जी बारात के पीछे पीछे चलते जा रहे थे और उनकी उम्र लगभग कितने वर्ष की थी, 16 बरस की थी। और अब 4 बरस कच्छ तो 20 बरस हुए और 4 बरस कहाँ रहे, तो के हरिदास जी के घर अब 26 बरस के हो गए। और 26 बरस के हो जाने के पश्चात अब देवचंद्र जी के दिल में अब व्रज लीला को और आगे जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं और आगे जानूं कि और आगे उन स्वरूप की लीला क्या है। तो ये जानने के लिए अब कहाँ आते हैं, तो देवचंद्र जी नौतनपुरी आते हैं। क्योंकि हरिदास जी को देवचंद्र जी पूछते हैं कि इस बाल मुकुंद के बारे में मेरे को आगे जानना है। बाल मुकुंद और बाके बिहारी, बाके बिहारी उनको क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि जब महाराज के समय उनका अंग
सब अंग इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि उनकी नेत्र, उनका चरण सब टेढ़े थे। तो इसकी वजह से उनको बाके बिहारी कहा गया है। तो बाके बिहारी और बाल मुकुंद यानी कि छोटे जो बाल, लड्डू गोपाल जिनको कहते हैं, वो उनको बाल मुकुंद कहते हैं। और बाल मुकुंद और बाके बिहारी के बारे में आगे जानने के लिए वो हरिदास जी को पूछते हैं। तो हरिदास जी उनको बताते हैं कि इसके आगे जो आपको जानना है, तो नौतनपुरी में नौतनपुरी के अंदर आपको जाना है। वहां हरिदास जी आपको इसके बारे में और आगे बताए, क्योंकि और आगे की लीला जो आपको जानना है तो भागवत को आपको सुनना होगा। और भागवत की कथा कांजी भट्ट करते हैं नौतनपुरी में। तो आपको नौतनपुरी में जाना है और तब जाके देवचंद्र जी, सुंदर साथ जी नौतनपुरी में आते हैं। तो महामती कहे ए साथ जी, ए इतके कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कहो पहचान। श्री महामती, श्री लालदास जी यहाँ कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, इतनी अभी तक जो मैं आपको देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कराई, और आगे और पहचान करानी है। देवचंद्र जी के स्वरूप की और आगे पहचान कराई, क्योंकि बाल मुकुंद को जितनी पहचान थी इतनी पहचान दी बाल मुकुंद जी ने। क्योंकि बाल मुकुंद रास बिहारी कृष्ण है ना, महाकारण में सब लिख के, महाकारण में जो रास अखंड है उनको परमात्मा मानते थे बाल मुकुंद। इसीलिए कहा कि मेरी मूर्ति नहीं देना, और मेरा जो मेरे आराध्य है उनका वस्त्र उनको देना। तो यहाँ तक की पहचान थी बाल मुकुंद को। तो बाल मुकुंद ने यहाँ देवचंद्र जी की यहाँ तक पहचान कराई। अब आगे की जो पहचान है इस संसार में किसी को भी नहीं है, सुंदर साथ जी। इसीलिए धनी ने बताया कि आगम भाको मन की पार परखो, सूझे 14 भवन, मृतक को जीवित करो फिर भी घर की ना होए पहचान। किसी को भी इस ब्रह्मांड में और देवचंद्र जी को भी अलग अलग मत पंथों में इसीलिए भेजा था कि सबको पता चले, कहीं भी संसार की कई योग साधना पद्धतियां है, लेकिन सब निराकार तक का बताते, ज्ञान बताते हैं। किसी के बारे में निजानंद योग नहीं है, किसी को निजानंद योग के बारे में पता नहीं है। और देवचंद्र जी की तड़प निजानंद योग की थी। इसीलिए धीरे धीरे देवापी के जीव को कसनी पर खरा उतारा जा रहा था। तो आज इसके आगे बताया जा रहा है सुंदर साथ जी कि बाल मुकुंद को सिर्फ बाके बिहारी की पहचान थी, उस इसके तक की पहचान कराई। और आगे की जो पहचान है, वो आगे की जो पहचान देवचंद्र जी को होने वाली है, वो पहचान संसार में किसी को नहीं, किसी को भी नहीं है। तो यहाँ अब देवचंद्र जी नौतनपुरी आते हैं। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहा नौतनपुरी मैंने बहुत जमा भये खेस। अब देवचंद्र जी कहाँ आते, हलार देश में आते हैं, यानी कि भोजनगर कहाँ है उनको। देवचंद्र जी भोजनगर से चलकर हलार प्रदेश, मतलब के हलार मतलब नौतनपुरी जामनगर को कहा है। और यहाँ उनके काफी सगा संबंधी रहा करते थे। इत माँ बाप आए रहे, उत वल्भी राजा मार्ग रहे जोर, तीन से थी रबद रहे वे करने लगे शोर। अब देवचंद्र जी जब नौतनपुरी आते हैं, और नौतनपुरी में देवचंद्र जी के कई कुटुंबीजन रहते हैं, और देवचंद्र जी उनके माता पिता के एकलौते पुत्र थे। तो इसी वजह से जब देवचंद्र जी नौतनपुरी आते हैं, तो उनके माता पिता उनके साथ
भी नौतनपुरी रहने के लिए आ जाते हैं। तो नौतनपुरी में राधा वल्लभी मार्ग का बहुत जोर था सुंदर साथ जी उस समय में, के 3 सेती रबद रहे। उन राधा वल्लभी मार्ग के जो अनुयायी थे, तो उनके साथ देवचंद्र जी का हमेश हमेश के लिए क्या होता था, मनभेद होता रहता था, मतभेद होता रहता था। क्योंकि एक कट्टरवादी जो वल्लभी मार्ग के संप्रदाय के लोग थे, वो छूत अछूत में मानने वाले थे और देवचंद्र जी के साथ रोज उनके साथ विवाद रहता था। तो श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे होए वल्लभियों से खटपट। श्यामा जी के देवल में अब श्यामा जी श्यामा जी मतलब श्याम जी मतलब कृष्ण का मंदिर है। और उस मंदिर में देव कांजी भट्ट श्री भागवत की कथा कर रहे हैं और वहां जाके देवचंद्र जी निष्ठाबंध कैसे कर रहे, सुन रहे हैं। निष्ठाबंध किसको कहते हैं? निष्ठाबंध जिनमें एक दिन की भी कमी ना हो, उनको निष्ठाबंध कहते हैं। सुंदर साथ जी देवचंद्र जी ने जब खोज की, तब से निष्ठा उनके साथ थी। सुंदर साथ जी संकल्प उनके साथ था। निष्ठा, संकल्प और साहस, ये सब, और इनमें भी सेवा, लगन, सब उन साथ में लेकर देवचंद्र जी सुंदर साथ जी आज निष्ठाबंध होकर कथा सुनने लगे हैं। होए वल्लभियों से खटपट, और वल्लभी संप्रदाय के लोगों के साथ उनकी चिक चिक होती रहती है। जलपान को तब करे जब आहार को देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे न करे कम। जलपान को तब करे, प्रातः काल श्रीमद् भागवत की चर्चा रूपी आत्मिक आहार देने के पश्चात ही सुंदर साथ जी देवचंद्र जी अपने तन को आहार देते थे। उनने एक नियम बनाया था कि जब तक मैं अपनी आत्म को खुराक नहीं दूंगा, तब तक मैं मेरे शरीर को खुराक नहीं दूंगा। तब आहार आकार को देवे न करे कम। यो कदी 1-2 श्लोक आगे पीछे बाँचे होए 3, तो फिर पुस्तक मंगवाई के वे ही सुने वचन। सुंदर साथ जी अब देवचंद्र जी भागवत की कथा सुनते हैं और निष्ठाबंध सुनते हैं, और एक प्रण ले लिया है कि जब तक जो भागवत कथा है ना सुंदर साथ जी, उन्हें अपनी आत्मा का आहार माना है। और आहार को मानकर ऐसा एक प्रण ले लिया कि जब तक मैं मेरी आत्मा को आहार नहीं दूंगा, तब तक मैं मेरे शरीर को आहार नहीं दे सकता हूं। तो जब कथा सुनते समय कांजी भट्ट 1-2 श्लोक आगे पीछे बोल दे, तब देवचंद्र जी उनके घर पहुंच जाते हैं और फिर भागवत को खुलवाते हैं और इस श्लोक को सुनते हैं कि हे गुरुजी, आपने जो श्लोक में जो बताया था वो मेरे को बताओ। तो ऐसा करके वो निष्ठाबंध भागवत को सुनते हैं। ऐसा जान के वह भट्ट तोलो न खोले पुस्तक, चलो श्री देवचंद्र जी ना आवही और बात न करे बुजरक। अब ऐसा जान के अब सुंदर साथ जी देवचंद्र जी इतनी निष्ठा से सुन रहे हैं, और आप लोगों को भी दोपहर का समय है सुंदर साथ जी 2:30 बजे से सुन रहे हो, तो आपको भी नींद आती होगी। तो सुंदर साथ जी एक हम कीर्तन गाकर अपनी निंद्रा को तिलांजलि दे। सुंदर साथ जी आज थोड़ी बितक में आपको भी थोड़ा, क्योंकि बितक की जो एक मजल होती है उनको पाना है,
तो इसीलिए सुंदर साथ जी आज थोड़ा जल्दी से बोलना पड़ा, विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि एक एक चौपाई सुंदर साथ जी हमें सीख देकर जाती है, किसका विस्तार करे, कौन चौपाई का विस्तार करे। सब चौपाई में सुंदर साथ जी विस्तार है, सब चौपाई में गुह्य बात धनी ने बताई है। तो एक गुह्य बात सुंदर साथ जी जो हम बताते चलते तो हमारा बीतक पूरी साल भर तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से सुंदर साथ जी आज थोड़ा जल्दी से लिया है, लेकिन आज हमें एक कीर्तन गाए सुंदर साथ जी। तो तू कॉल याद कर ले, तू फेल याद कर ले, तू कॉल याद कर ले, तू फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावे बिना कोई को, कोई ठोर नहीं, तेरा मूल मिलावे बिना कोई ठोर नहीं। तू कॉल याद कर ले, तू फेल याद कर ले, तेरा मूल मिलावे बिना कोई ठोर नहीं। सखी तेरा मूल मिलावे बिना कोई ठोर नहीं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी हमें आगे कीर्तन में सुंदर साथ जी हम धनी हमें बताते हैं। फूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। फूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। प्राणनाथ जी आए, भूली धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राणनाथ जी आए। तो सुंदर साथ जी लास्ट 5 मिनट के टाइम में अब हम बीतक को थोड़ा आगे बढ़ाए कि सुंदर साथ जी देवचंद्र जी जब निष्ठा बंद कर बीतक को सुन रहे हैं और ऐसा जान के वह भट्ट तोलो न खोले पुस्तक, जोलो श्री देवचंद्र जी न आवही और बात न करे बुजरक। और कांजी भट्ट ने भी निश्चय कर लिया है कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आ जाते तब भागवत कथा का प्रारंभ नहीं करते थे। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, तो मार्ग वल्भी मिने हो तो खटपट हमेशा व्यवहार। रहे श्रोता शहर के नौतनपुरी के बड़े बड़े चौधरी और साहूकारों जो वल्भी संप्रदाय मत के अनुयायी थे और कथा श्रवण के लिए ये लोग आया करते थे और देवचंद्र जी ने भी उन लोगों को कुछ न कुछ बात में विवाद रहता है। एक दिवस भट्ट जी को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार? जब तक ये नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार। अब देखते थे, कई दिनों से देख रहे हैं कि भट्ट जी देवचंद्र जी जब तक नहीं आ जाते तब तक कथा का प्रारंभ नहीं करते हैं। तो एक दिन उन साहूकार और श्रोताओं ने पूछ लिया कि इनसे आपका क्या रोजगार है कि जब तक ये नहीं आते तब तक आप कथा का प्रारंभ नहीं करते हैं। तब कहिया कांजी भट्ट ने, मुझे न काहू की आस। तब कांजी भट्ट ने कहा कि मैं यहाँ कथा करता हूँ तो मेरे को कोई आशा नहीं है, जो भी मिलता है मेरे को तुमसे मिलता है,
क्योंकि तुम साहूकार हो, तुम धनवान हो, तो तुम मेरे को देते हो और मेरा गुजरान चलता है। इस देवचंद्र जी जो गरीब है, उनसे मेरे को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ बताया, जब लग ये नहीं आवत, मैं आगे बाचत श्यामा जी के सुने श्री देवचंद्र जी खास कहा कि मेरा मेरा गुजरान तुमसे चलता है और मेरे को और कुछ कोई आशा नहीं है। मैं सिर्फ मात्र ने मात्र श्याम जी के आगे भी कथा करता हूँ। इनमें जो कथा करता हूँ, इनमें देवचंद्र जी पूरी एकाग्रता से सुनते हैं। तो इसकी वजह से जब ये नहीं आ जाते, मैं कथा का प्रारंभ नहीं करता हूँ। और मोहे प्राप्त मैं एक श्लोक आगे कहो, कभू न पास होय, तो धरोज घरो जाय फेर पूछत, पुस्तक छोड़ावत सोय। मैं एक श्लोक आगे कहूं। और आगे कांजीपट कहते हैं कि एक दो श्लोक जब आगे पीछे मैं बताता हूं, तब घरे जाकर मेरे घर पहुंच जाता है देवचंद्र जी। और भागवत का पुस्तक खोलाकर मेरे को वापस उनको चर्चा करनी पड़ती है और इनमें मेरा समय व्यस्त वेस्ट हो जाता है। तो इसके कारण जब तक वो नहीं आ जाते, तब तक मैं कथा का प्रारंभ नहीं करता हूँ। 30 वास्ते इन आये से मैं करत उच्चार, मैं काहू की आस न करो, मेरे चाहिए न कार व्यवहार, मेरे के और कोई इच्छा आशा नहीं है, तब सबकी मोंगो रहे, बोलत नहीं कोय, कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष भी मन में होय। तब कोई कुछ नहीं बोला, सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन मन में रोष धरा। मन में उनको देवचंद्र जी के प्रत्ये रोष है। छिद्र को ढूंढत रहे, रहे बाहर दृष्टि अहंकार। अब देवचंद्र जी के अंदर छिद्र को ढूंढने लगे, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं कि मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, जब उनके अहंकार का जब उनका जो अहंकार अंदर होता है और उनमें जो क्षति होती है, तब दूसरों के अंदर वो क्षति खोजने लगते हैं। तो इस वजह से आज उनके अहंकार का सुंदर साथ जी छिद्र को ढूंढते रहे, बाह्य दृष्टि अहंकार, मार्ग को पावे नहीं, रहे सबद को रबद को ले भी तैयार। और अंदर की दृष्टि नहीं है उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर जो साहूकारी धन का जो अहम है, वो उनका जो ज्ञान है, भागवत के अंदर जो 10वां स्कंद है और 10वें स्कंद में जो ज्ञान है सुंदर साथ जी, वो पार का ज्ञान है। ये पार का जो ज्ञान है वो उनके अंदर नहीं गया है, क्योंकि उनके अंदर धन का अहंकार है और धन का अहंकार के कारण मार्ग को पावे नहीं, सत्य की पहचान नहीं होती है और विवाद करने के लिए वो देवचंद्र जी के सामने तैयार हो जाते हैं। तो सुंदर साथ जी आगे, अब हम सुंदर साथ जी समय हो गया है, तो वितक को यहाँ आज के वितक को पूर्ण करते हैं। तो आगे अब जब देवचंद्र जी निष्ठा बंद किस प्रकार वितक सुनते हैं और सुनते सुनते किस प्रकार उनको तीसरा दर्शन होता है, तो इसके बारे में हम काल सुनेंगे। आज यहाँ इतना रखें और चौपाई को दोहराए। छिद्र को ढूंढत रहे, रहे बाहेर दृष्ट अहंकार, मार्ग को पावे नहीं, रहे रबद को तैयार, रहे रबद को तैयार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।
ब्रिजियावर धाम के धनी की जय। प्रणाम जी।